हेलो क्लास 11th। इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपको मालूम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कौन सा होता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है, और एमिशन कौन सा होता है जब हायर से लोअर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इसमें एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। आप उसमें वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, वेव नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा इस लेक्चर का कंटेंट है। सपोज़ कीजिए कोई एटम है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। अब ये जो ट्रांजिशन है ये कहीं पर कुछ भी हो सकता है, 4 से 1 में, 2 से 1 में, 9 से 2 में, 9 से 5 में, किसी भी तरह का हो सकता है। हमने क्या करा कि जहाँ पर जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है उसको हमने E2 बोल दी उसकी एनर्जी, और जो लोअर ऑर्बिट एनर्जी है उसकी एनर्जी को हमने क्या बोला, E1। क्योंकि ये हायर से लोअर में आ रहा है तो ऑब्वियस है क्या होगा, ठीक है, एमिशन होगा, रेडिएशंस का एमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं टॉपिक वो क्या है, एनर्जी चेंज। कि सबसे पहले हम देखें कि यहाँ से इस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी चेंज हुआ। ऑब्वियस बात है एनर्जी चेंज को हम डेल्टा ई इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, E2 माइनस E1। E2 क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी, E1 क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको अगर N1 बोल दें और इसको N2 बोल दें तो आपको साफ दिख रहा है कि N2 जो है वो N1 से बड़ा है। अब एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, वो पढ़ेंगे माइनस का 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर N2 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर N1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ई E2 माइनस E1, ठीक है। यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो माइनस का 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ हम MKS में ले रहे हैं, k की वैल्यू आपको मालूम है MKS में 9 to 10 की पावर 9, CGS में 1 होती है, ठीक है। तो वो आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाले को आगे ला रहा हूँ, माइनस वाले को पीछे ला रहा हूँ। तो डेल्टा ई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसमें से 2k स्क्वायर me4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये तो आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्या बचा, जेड स्क्वायर, ये सब तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू पूरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 2.18, ठीक है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पहले देखा था, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को मैंने फिक्स क्यों नहीं माना है, हाइड्रोजन होगा तो 1 होगा, लेकिन लिथियम वगैरह कोई हुआ तो इसकी वैल्यू 3, हीलियम होगा तो 2 चेंज हो जाएगी। 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, ठीक है। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। E2 की एनर्जी रखी, E1 की एनर्जी रखी, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को आगे लिया, ठीक है, कॉमन को अलग किया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। ये क्या आया है आपका इन जूल्स, ठीक है, क्योंकि हम MKS में चल रहे हैं इसलिए जूल्स, ठीक है। आपको इसको CGS में चेंज करना है तो 1 जूल इजिकल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से अगला, अगर मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी, तो हमारे को पता है कि डेल्टा ई इजिकल्स टू क्या होता है, h न्यू, ठीक है। तो ये रहा मेरा डेल्टा ई, तो h न्यू इजिकल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। न्यू निकालना है तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर दूंगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में चल रहे हो तो ये अर्ग में ले लेना। ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हर्ट्ज। हर्ट्ज बोल लीजिए या फिर ठीक है पर सेकेंड s-1। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले से। अब मैंने किसका फॉर्मूला, एनर्जी का इजिकल्स टू एच न्यू था, उस एच न्यू को पुट करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं या वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि अगर हमारे को वेवलेंथ निकालनी है या वेव नंबर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें मुझे वेवलेंथ निकालना है दैट इज लैम्डा, तो मुझे मालूम है कि C इजिकल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू इजिकल्स टू ठीक है क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो मैं न्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ठीक है, न्यू इजिकल्स टू मेरे पास क्या था 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हर्ट्ज। न्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ C अपॉन लैम्डा 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 लैम्डा इजिकल्स टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन C की वैल्यू फिक्स्ड है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8। इस 3 इंटू 10 की पावर 8 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है, तो 1 लैम्डा इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 1.09677। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हम किस में चल रहे हैं, यहाँ पर MKS में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, MKS में चल रहे हैं। ठीक है, तो 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 लैम्डा को आप न्यू बार यानी क्या कहते हैं, वेव नंबर। न्यू बार क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ वेव नंबर इजिकल्स टू 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 जेड स्क्वायर। ये MKS में चल रहे हैं तो ये किस में होगा, पर मीटर। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई। पहले आप इसको सॉल्व करके 1 लैम्डा निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 1 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा की आ जाएगी। ठीक है, या फिर जो 1 लैम्डा की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, आपकी वेव नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिख रही है हमारे को 1.09667 इंटू 10 की पावर 7, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1.096
677 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, पर मीटर, ये तो MKS में होती है, ठीक है, या फिर 109677 पर सेंटीमीटर, ये किस में होती है, CGS में, किस में होती है, CGS में। तो दैट इज हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, एनर्जी का चेंज कितना हुआ जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया, ठीक है, उसी तरीके से फिर हमने अगले जगह क्या कैलकुलेट किया एनर्जी के बाद, फ्रीक्वेंसी, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने क्या करा कि अगर हमारे को वेवलेंथ निकालनी हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि 1/λ किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के, तो हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। MKS में चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर मीटर में आया है, ठीक है, और अगर इसको CGS में चलोगे, MKS में चलेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये रख लीजिए, CGS में चलेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, 109677 रख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।